नमस्कार दोस्तों, हम गोभी की खेती के बारे में जानकारी लेने के लिए यहाँ करकी आए हैं और करकी में हमारे भेरू सिंह केवट के पुत्र महेश केवट बहुत समय से भेरू सिंह दादा गोभी लगाते लगाते बूढ़े हो गए और वो बाजार में रोज बेचते हैं गोभी और गोभी से ही वो करोड़पति बन गए। आज जो उनका महल देखो, बिल्डिंग, खेती बाड़ी और आज 40 से 50 बीघे जमीन उनके पास है। 2 लड़के उनके और वेजिटेबल खेती पूरी करते हैं और सभी खेती करते हैं, पर वो इसी से कम गेहूँ चना लगाते हैं। सोयाबीन भी बहुत कम लगाते हैं उनके ख्याल से मेरे। तो मेरे सामने उनके लड़के हैं, उनका नाम महेश केवट है। वो गोभी मतलब एक तरह के एग्रोनॉमी जो बोलते हैं, विशेषज्ञ, खेती के विशेषज्ञ हैं हर फसल के। तो गोभी के बारे में हम उनसे पूरी जानकारी लेते हैं कि गोभी रोप लगाकर और रोप से पैदाइश तक, उखाड़ने तक, तोड़ने तक और खेत तैयार करने तक पूरी आपको ये वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो को आप पूरी देखें और अंत तक देखकर इसमें क्या क्या सावधानियां रखते हैं ये भी पूरा देखें। उसके बाद में अगर इसमें कोई कसर रही और कोई समस्या है तो मैं भी आपको आखिरी में बताऊंगा। तो ये वीडियो आपको पूरी देखना है, ये जितने भी मिनट की हो, क्योंकि जब तक आप पूरा नहीं देखोगे वीडियो तब तक आप किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी आपको पुख्ता नहीं मिलेगी। अगर आपको किसान है और किसान खेती करना है, अच्छी खेती करना, मुनाफे की खेती करना है और बढ़िया खेती करना है तो पूरी वीडियो देखना पड़ेगी आपको। अगर इसको इग्नोर कर रहे हो तो आप अपने आप को इग्नोर कर रहे हो, अपने आप को धोखा दे रहे हो। ये अपने आप को धोखे से बचना है तो पूरी वीडियो देखना है। तो आइए हम हमारे दोस्त से मिलते हैं, किसान से, और इनका पूरे परिचय लेकर इनसे पूरी जानकारी समझते हैं। तो नमस्कार श्री जी सर, राम, जय श्री नमस्कार। राम केवट साहब। आप माइक पकड़े और पूरा बताइए आपका पूरा परिचय। मेरा नाम महेश केवट, पिताजी का नाम भैरू सिंह केवट, ग्राम करकी, तहसील देपालपुर, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश का निवासी। आप ये जो गोभी की खेती कर रहे हो बहुत साल से कर रहे हो मेरे ख्याल से, कितने हाँ, साल से कर रहे गोभी की खेती मेरे पिताजी करते थे। हैं? हाँ। और आप उसके बाद अब हमने एक संभाली है, हम करते हैं। इसमें कितना मुनाफा हो जाता है, क्या लागत लगती है? सबसे पहले तो ये बात बताओ। सबसे पहले तो मैं समय की बात करूंगा। हाँ, समय की बात करो। इसकी लागत समय के ऊपर डिपेंड रहती है। अच्छा। अगर जो अपन शीत मौसम में करते हैं, ठंड के अंदर, हाँ। हाँ, अगर जो इसको अपन नवंबर दिसंबर में करते हैं, उत्पादन आता है इसका, तो इसमें कम खर्चा लगता है। अच्छा। अगर जिसमें जनवरी में अगर इसकी रोपाई होती है हाँ। तो इसमें खर्च बढ़ जाता है। अच्छा। ये मौसमी खेती है, इसके ऊपर मौसम का डिपेंड रहता है। लागत कितनी लगती है फिर भी 1 बीघे में? 1 एकड़ में इसकी लागत अगर जो मान के चलें, बीज, खाद, दवाई, मजदूर, लेबर सारी मिला के चलें तो इसके अंदर 40,000 रुपये लगती है। लागत लगती है। और 1 एकड़ में मतलब अच्छा मौसम रहता है और अच्छा समय अगर आपको साथ देता है और प्रकृति, पर्यावरण, और उसके बाद में आपकी उधर भी लेवाली भी, तो कितने पैसे में बिकती है लगभग? सबसे पहले मैं इसका उत्पादन की बात करूंगा आपसे। हाँ। 1 एकड़ के अंदर इसका उत्पादन 300 कुंटल होता है। 300 कुंटल उत्पादन? 300 कुंटल। ये बंद गोभी है। 1 एकड़ में 30,000 पौधे लगते हैं। अच्छा। 1 किलो का एक मान के चलें तो 300 अच्छा। तो कुंटल। 300 कुंटल। हाँ। तो अब इसका मंडी रेट अगर जो अपन को 10 रुपए किलो के हिसाब से मिलता है, हाँ, तो लगभग 3 लाख रुपए इसमें मिल जाता। मिल जाते तो हैं। कितने महीने में आती है फसल? ये रोपाई के बाद, अगर जो इसकी रोपाई करने के बाद, ये 90 से 100 दिन के अंदर इसकी हार्वेस्टिंग होती है। अच्छा, 100 दिन। इसकी लगाने की सबसे प्रथम प्रक्रिया क्या रहती है? इसको लगाने की सबसे प्रथम समय है इसका अगस्त का महीना। अच्छा। हाँ। खेत को तैयार करने के बाद रोटावेटर करते हैं? हाँ, खेत को तैयार करने के बाद रोटावेटर करने के बाद पालियां बनती है। इसकी पालियां बनने के बाद ये 1 फीट की डिस्टेंस पे अच्छा, ये लगती रोप, है। ये हाँ, ये पौधा एक से हाँ, एक पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट रहती है। डिस्टेंस से और डिस्टेंस की दूरी 18 इंच रहती है, 1.5 फीट। अच्छा। हाँ। और रोप कौन सा रहता है इसमें, मतलब बीज? इसमें अपने मालवा क्षेत्र के अंदर तो अभी सबसे ज्यादा सेमिनेसा ग्रीन वाइजर चल रहा है। ये जो आपके हाथ में है, जो अपन जिस प्लाट पे खड़े हैं, ये सेमिनेसा ग्रीन वाइजर है। अच्छा, ये अभी क्या भाव बिका अभी आपका? अभी तो इसका सौदा इस बार तो बिल्कुल मतलब घाटे में गया है। अभी कुछ भी इसका प्रॉफिट हुआ नहीं है, कुछ बिकने को अभी तैयार नहीं है मार्केट के अंदर, इसके लिए वाली नहीं है। फिर भी आपकी लागत तो निकल गई? हाँ, लागत अभी ये मान के चलो कि इसका सौदा हमने यहीं से खेत पे से हुआ है, प्लाट पे से सौदा इसका 2.5 रुपए किलो में करा है। अच्छा। हाँ। मतलब ठेकेदार को दिया। हाँ, इसमें बीमारी कौन से समय में कौन सी बीमारी आती इसके है? अंदर बारिश के अंदर सबसे ज्यादा अगर जो बीमारी देखी जाती है तो ब्लैक रॉट। अच्छा।
उसका क्या फार्मूला है? उसका फार्मूला है, अगर जो रासायनिक खेती करते हैं तो धानु का कंपनी का कोनी का फंगिसाइड आता है, अच्छा अच्छा। वो बहुत अच्छा इसके लिए माना जाता है बेस्ट। और एक आड़ामा का आता है, वो भी बहुत अच्छा है। पर हमने कस्टोडिया। सुना है कि इसमें ज्यादा जो रासायनिक दवाई इसके अंदर जाने से लोगों को कैंसर की बीमारी होती है खाने वाले हाँ, वो अगर जो ज्यादा रासायनिक का इस्तेमाल करेंगे तो तो आप। ये बंद गोभी है, हम्म। इसके ये बिगर फूल का फल है। अच्छा अच्छा। इसके अंदर प्रकृति में एक ऐसा मैंने ये देखा है, पेड़ के जो बिगर फूल से फल आता है, हाँ हाँ। ये बिगर फूल का फल है। अच्छा अच्छा अच्छा। इसके अंदर फूल नहीं आते, इसके अंदर पत्ते ही है। अगर जो ज्यादा रासायनिक इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे तो ये खाने वाले को भी दिक्कत देगी, जमीन को भी दिक्कत देगी और प्रकृति को भी दिक्कत देगी। तो हाँ। इसमें जैविक में क्या क्या कर सकते हैं? जैविक के अंदर इसके अंदर नीम तेल आप डाल सकते हो, हाँ, और भी फंगिसाइड घर पे और बने। भी घर पे जैसे अगर ज़्यादा आपको समस्या आती है, इसके अंदर हरापन नहीं आ रहा है, कैल्शियम की ज़रूरत है, तो आप इसके अंदर दूध का इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ, कैल्शियम नाइट्रेट भी ले सकते हाँ, हो। वो भी ले सकते हो। आप जीवामृत डाल जीवामृत डाल सकते हो। गोबर का सकते खाद जिस खेत में है उसी खेत में गोबर लगाने का ज़्यादा। ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और क्या सावधानियां रख सकते हैं जो इस चैनल में आप बता सकते हो लोगों उसमें तो ज़्यादा अब कोई सावधानी रखने की ज़रूरत है नहीं है। बंद गोभी है, फूल गोभी अगर जो रहती तो मैं उसके अंदर आपको सावधानी को? बता। दिखाता, क्योंकि इसके अंदर ना तो फूल बिखरने का डर है, हाँ। ना फूल खराब होने का डर है। इसमें कोई वो डरने वाली बात खरपतवार है। का जरूर डर रहता खरपतवार का इसके अंदर डर रहता है। खरपतवार इसको हाथ से निकलवानी पड़ती पड़ती है, तो किसान के माध्यम से, चैनल के माध्यम तो से। दोस्तों, हमने केवट जी से जो आपने सुना और हमने सबने सुना, पर मैं आपको आखिरी में अंत में एक मेरा सुझाव दे रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि इस बंद गोभी के बारे में क्या क्या जानकारी देना चाहिए। ये इसके बारे में मैं बताता हूँ कि आप इसको जैविक तरीके से अच्छे से कर सकते हो। उत्पादन लगभग लगभग आपको 25%, 10 से 25% कम रहेगा, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि आपको 100% रहेगा। मैं गारंटी नहीं, श्योर नहीं, लेकिन फिर भी आपको 90% और 95% उत्पादन रहेगा। अगर 300 के आसपास अगर होता है तो आपको 250 और 225 रहेगा। पर मैं जिस तरीके से आपको ये खेती कराना चाहता हूँ, उस तरीके से गोभी की खेती आप करोगे तो आपको जहर मुक्त रहेगी और रासायनिक मुक्त रहेगी और बीमारी नहीं होगी। आपकी ज़मीन ठीक रहेगी, ज़मीन भी उपजाऊ रहेगी और आप खाओगे तो स्वस्थ रहोगे, मस्त रहोगे और हष्ट पुष्ट रहोगे। गोभी भी आपको अच्छा लगेगा, स्वादिष्ट लगेगा और गोभी अच्छे भाव में बिकेगा। अगर कम उत्पादन हुआ तो भाव अच्छा आएगा और किसी भी मौसम में भाव अच्छा आएगा, ये पक्का है। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको गोभी की खेती करो। जैसे आपने रोटावेटर किया, पाली बनाई, पाल बनाने के बाद में गोभी की चुपाई करने से पहले पहले आप जीवामृत गोबर का खाद ले, गोबर का खाद या तो सूखा ले लो, सूखा गोबर का खाद ले लो, उसको ट्राली में या किसी में मिक्सर से आप पीस लो। आप पीस के थ्रेशर मशीन में लोग पीसते हैं आजकल, तो पीस लो। उसको पीसने के बाद में उसको उसमें आप 1 एकड़ के अंदर 10 लीटर आप गौमूत्र और 10 किलो शुद्ध देसी, देसी मतलब किसी प्रकार की कोई बात नहीं होगी। देसी आप किसी भैंस या और कोई बोलोगे तो कोई मंजूर नहीं। देसी माने देसी, देसी गाय का गोबर ले, उसका जीवामृत बनाओ, अच्छा अच्छा रबड़ी बना दो उसको। उसके अंदर 10 लीटर गौमूत्र, 10 लीटर छाछ और 10 किलो गुड़ मिला दो उसमें। दो, वैसे 2 किलो भी मिला दोगे चलेगा, खराब से खराब 5 से 2 किलो, 10 किलो आप गुड़ मिला सकते हो। 3 और चौथा 2 किलो उसके अंदर किसी पेड़ के नीचे की आप मिट्टी मिला सकते हो। 4 और 5वां आप बड़े आटे मतलब ज्वार, मक्का या बेसन किसी भी प्रकार का आटा ले सकते हो। 5वीं चीज़, 5 पंचामृत बन गया वो, और जीवामृत भी बोलते हैं उसको, और पंचामृत ये आप बनाकर अच्छी रबड़ी बना दो। रबड़ी बना के उसको फिर वो जो आपने सूखा गोबर था एक ट्राली के अंदर, वो ट्राली के अंदर उसको अच्छे से काट लो, बना दो उसके अंदर। और एक कंपनी के जीवाणु आते हैं जिसके अंदर 50 प्रकार के जीवाणु हैं, और वो आप बोलोगे 50 प्रकार के जीवाणु किस तरीके से इसके अंदर रहते हैं, वो मैं आपको उदाहरण, फिर बाद में ये बहुत लंबी वीडियो होगी, आप कोई देखोगे नहीं, मुझे पता है। तो वो जीवाणु किस प्रकार से रहेंगे वो मेरे मोबाइल से पूछ लेना कि किस प्रकार से वो एक बाटल में जीवाणु रहते हैं 50 प्रकार के। मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा और उसके अंदर आपको प्रमाणित करके भी बताऊंगा। तो वो जीवाणु की बाटल डाल के उसको आप इस खेत में डाल के पानी डालो, और हमेशा हमेशा के लिए उसका जो फिर जीवामृत बनाओ 10 किलो का, और हर बार उसका पानी निकाल के स्प्रे करते रहो। तो आपको किसी प्रकार की बीमारी भी नहीं आएगी और आपका ग्रोथ, और ये फूल के लिए इसको कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है, तो कैल्शियम ऑलरेडी हमारे गौमूत्र के अंदर पूरे पोषक तत्व 18 जो पोषक तत्व रहते हैं वो गौमूत्र के अंदर रहते हैं।
देसी गाय के गौमूत्र में, तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं। और वो भी अगर रहा तो कैल्शियम नाइट्रेट आता है, कैल्शियम बाजार से आता है जो जैविक आता है, उस कैल्शियम को आप, कैल्शियम की विशेष ज़रूरत रहती है इसके अंदर जी। तो वो आप इसमें डाल सकते हैं और खेती कर सकते हो। ये मेरा आखिरी सुझाव है। और इस गोभी की इस खेती के अंदर जो केवट साहब ने बोला कि रासायनिक खेती के बदले जैविक खेती करें तो ये बेहतर रहेगा और ज़मीन भी ठीक रहेगी और स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। तो आइए दोस्तों, आज के लिए, अभी के लिए, इस गोभी की खेती के लिए इतना काफ़ी। और हमारे केवट साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरा नाम हरि गुरु है, मेरा एग्री बिजनेस चैनल है। इस चैनल को आप सब लोग देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं और जानकारी लें। किसान जानकारी लेंगे तो इससे आपको फ़ायदा होगा और आपको फ़ायदा होगा, दूसरे को फ़ायदा होगा और किसी और लोगों को फ़ायदा होते होते हमारा देश समृद्ध रहेगा, शक्तिशाली बनेगा और बिजनेसमैन रहेगा, उद्योगपति बनेगा, खेती से मुनाफे की ओर जाएगा, सोने की चिड़िया बनेगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।